A wonderful day, students. How are you all? I hope that you all are fine at your home and you are doing your work regularly. We have started chapter number 4, clothing for us. We have completed some topic of this chapter. In this video, we will discuss the next topic, that is on page number 42, people and clothes, कपड़े और लोग और कपड़े. पीपल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स. लोग पहनते हैं अलग तरह के कपड़े अकॉर्डिंग टू द नीड, ज़रूरतों के हिसाब से, ओकेशन त्यौहार के हिसाब से, एंड देयर वर्क और उनके काम के हिसाब से. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यू वेयर तुम पहनते हो यूनिफॉर्म टू स्कूल, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म डालते हो. लूज़ कंफर्टेबल क्लोथ्स एट होम, घर पर कंफर्टेबल क्लोथ्स डालते हो, हल्के फुल्के खुले कपड़े, लूज़ कपड़े. स्पोर्ट्स वेयर वाइल प्लेइंग, खेलते हुए स्पोर्ट्स के कपड़े डालते हो, स्पोर्ट्स के वेयर डालते हो, शूज़ डालते हो, सब कुछ. एंड नाइट ड्रेस एट नाइट, और रात को रात के कपड़े डालते हो, नाइट ड्रेस डालते हो. क्लोथ्स आर ऑल्सो यूज्ड, क्लोथ्स यूज़ किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई पीपल, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी पहचानने में. एज टू व्हाट टू दे डू, ये पता लगाने के लिए कि वो क्या करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए डॉक्टर्स एंड नर्सेज वेयर वाइट कोट एज यूनिफॉर्म, डॉक्टर और नर्स क्या डालते हैं, वाइट कलर का कोट डालते हैं एज ए यूनिफॉर्म. जैसे ही आप उनको किसी भी इंसान को वाइट कलर के यूनिफॉर्म में देखते हो तो आपको पता लग जाता है या तो वो डॉक्टर है या वो नर्स है. उनकी यूनिफॉर्म से पता चलता है ना, डॉक्टर की इस टाइप से होती है, नर्स की इस टाइप से होती है. तो यूनिफॉर्म से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इंसान क्या काम करता है. सिमिलरली इसी तरीके से अ सोल्जर, एक सैनिक, लॉयर, वकील, पायलट और अ प्लेयर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय हिज और हर क्लोथ्स. इसी तरीके से इन सब को भी हम पहचान सकते हैं उनके कपड़ों से. फैक्ट्री वर्कर्स हु वर्क विद हैवी मशीनरी, जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, जो कि काफ़ी भारी मशीनों के साथ काम करते हैं, वेयर वन पीस ऑफ क्लोथ कॉल्ड ओवरऑल फॉर देयर सेफ्टी. फैक्ट्री वर्कर इस तरीके से कपड़े डालते हैं, एक ही कपड़े का पीस होता है, ऐसा नहीं है शर्ट अलग पैंट अलग. तो ये पूरा, इसको क्या कहते हैं, ओवरऑल ड्रेस कहा जाता है. सो वो इस टाइप की ड्रेस पहनते हैं. नेक्स्ट है आपका टॉपिक केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स, कि आपको कपड़े की कैसे देखभाल करनी है और कहाँ पर आप उसे स्टोर करके रखोगे, संभाल के रखते हैं. क्लोथ्स विद यूज़ गेट डर्टी, क्लोथ्स जब हम उसको बार बार यूज़ करते हैं तो वो खराब गंदे हो जाते हैं ना. दे हैव टू बी वॉश्ड, तो उन्हें धोना पड़ता है, ड्राइड सुखाना पड़ता है, एंड आयरन और उनको प्रेस करनी पड़ती है, आयरन करना पड़ता है रेगुलरली, लगातार, फॉर देयर लॉन्ग लाइफ, ताकि वो काफ़ी टाइम तक चल सकें. नीट अपीयरेंस, साफ दिख सकें, एंड ऑल्सो और भी फॉर पर्सनल क्लीननेस, और खुद की सफाई के लिए भी. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो ये ज़रूरी है टू टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, अपने कपड़ों का ध्यान रखना. फर्स्ट पॉइंट इज़ कॉटन, नायलॉन एंड पॉलीएस्टर. कॉटन का कपड़ा नायलॉन है, पॉलीएस्टर क्लोथ्स, ये जो कपड़े हैं शुड बी वॉश्ड विद अ डिटर्जेंट और सोप, या तो इन्हें सर्फ से, डिटर्जेंट से धोना चाहिए या फिर सोप से, साबुन से. और वाटर टू रिमूव द डस्ट, और गंद को हटाने के लिए, डस्ट को हटाने के लिए आपको वाटर का यूज़. स्टेन्स एंड स्वेट फ्रॉम द दैम, डस्ट को हटाने के लिए, जो दाग हैं, स्टेन्स लग जाते हैं, उनको हटाने के लिए, पसीने को हटाने के लिए, स्वेट को हटाने के लिए आपको सोप या डिटर्जेंट और वाटर को यूज़ करना होता है. दे लुक क्रश्ड आफ्टर ड्राइंग, जब आप कपड़ों को सुखा लेते हैं तो वो एकदम से क्रश हो जाते हैं ना, मतलब ऐसे ख़राब से हो जाते हैं, इसीलिए तो आप आयरन करते हो. सो दे शुड बी आयरन, इसीलिए उनको क्या करना होता है, आयरन करना चाहिए. नेक्स्ट, सिल्क एंड वुलन क्लोथ नीड अ लॉट ऑफ केयर. सिल्क और जो वुलन के कपड़े हैं उन्हें देखभाल की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. दे शुड नॉट बी वॉश्ड विद वाटर, उन्हें पानी के साथ नहीं धोना चाहिए, एंड डिटर्जेंट के साथ नहीं धोना चाहिए, एज दीज कैन डैमेज दैम, क्योंकि वो इन्हें ख़राब कर सकते हैं.
इट इज़ बेटर टू हैव ड्राई क्लीन्ड बाय पेट्रोलियम स्प्रिट। इनको ड्राई क्लीनिंग करनी चाहिए किससे? पेट्रोलियम के स्प्रिट एक लिक्विड है, इससे आपको ड्राई क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि वो कपड़े जल्दी ख़राब ना हो। अगर आप वुलन और सिल्क के कपड़े को पानी और डिटर्जेंट से धोते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे अब तो ऐड भी आती है बहुत सारे वुलन कपड़ों के लिए, अलग अलग बनाए गए हैं स्प्रिट। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स। आपने केयर पढ़ ली कि कैसे देखभाल करनी है। अब देखते हैं कि कपड़ों को हमें रखना कैसे चाहिए, कैसे स्टोर करके रखना चाहिए। इट इज़ नॉट सफिशेंट टू कीप आवर क्लोथ्स क्लीन। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम अपने कपड़ों को साफ़ रखें। इफ़ वी डू नॉट स्टोर दैम प्रॉपरली, अगर हम उन्हें सही तरीके से नहीं रखते स्टोर करके, दे कैन गेट डैमेज, वो ख़राब हो सकते हैं बाय इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से, और क्लोथ मॉथ्स, और जो कपड़े पर कीड़े मकोड़े ये अलग से मॉथ्स हैं, मतलब जो कपड़े पर स्पेशली एक्शन करते हैं जिसकी वजह से कपड़े ख़राब होते हैं, तो वो डैमेज कर सकते हैं हमारे कपड़ों को, उनसे बचा कर रखना चाहिए। डू नॉट स्टोर डैम्प क्लोथ्स एज मॉइस्चर कॉजेज माइल्ड्यू। डू नॉट स्टोर, नहीं स्टोर करना चाहिए डैम्प क्लोथ्स। डैम्प क्लोथ्स क्या होता है? जिसमें नमी होती है गीले से। एज मॉइस्चर, क्योंकि उसमें जो नमी है, कॉजेज माइल्ड्यू, उसकी वजह से क्या है, नमी की वजह से आपने देखा होगा एक तो स्मेल गंदी आती है, दूसरा क्या है, कपड़े का रंग ख़राब हो जाता है। माइल्ड्यू विच मेक्स अ कलर डिसकलर्ड, क्लोथ्स डिसकलर्ड, जिसकी वजह से कपड़े जो हैं उनका रंग ख़राब हो जाता है, उसका कलर उतर जाता है। यूज़ ड्राइड नीम लीव्स, सूखे पत्तों का, नीम के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। कैम्फर, कपूर का। मॉथ बॉल्स, जो मॉथ्स को मारने के लिए की जाती है। एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट योर क्लोथ्स, यूज़ करने चाहिए अपने कपड़ों को सावधान रखने के लिए, बचाने के लिए, फ्रॉम इंसेक्ट से, लाइक मॉथ और सिल्वर फिश। वुलन शुड बी पैक्ड इन न्यूज़पेपर, वुलन्स जो कपड़े हैं उनको न्यूज़पेपर में पैक करके रखना चाहिए। टू कीप अवे द माउथ्स, माउथ्स को दूर रखने के लिए। अब ये है कंसेप्ट चेक। फिल इट इन योर बुक, अपनी बुक में आप इस कंसेप्ट चेक को फिल करेंगे। मैं आपको फिल करवाती हूँ। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, पहले आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके खुद से ट्राई करना और फिर मैच करना। लिनन, लिनन क्या है? हम गर्मियों में डालते हैं। वॉर्न इन समर, सो लिनन वॉर्न इन समर। रेनकोट, रेनकोट क्या है? रेनकोट होता है सिंथेटिक फैब्रिक जिसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, तभी तो हम रेनकोट यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक ऐसा कपड़ा होता है जो कि मैन मेड है और जो वाटर को अपने अंदर नहीं सोखता। नेक्स्ट है ओवरऑल, ओवरऑल अभी तो पढ़ा, फैक्ट्री वर्कर डालते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या काम करता है? किसी को भी पहचानने का, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन क्या होता है? क्लीन करना पेट्रोलियम के स्पिरिट से। डन हो गया? 3, 5, 1, 2, 4। ओके। नेक्स्ट, पुट द ऑड वन आउट गिविंग रीज़न, ऑड वन आउट करना है। देखिए, यानी ओड वन आउट का मीनिंग देखिए क्या होता है। ओड वन आउट का मीनिंग होता है कि जो चीज़ अलग है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से 3 चीज़ें एक कैटेगरी को बिलोंग करता है और एक किसी और को। जैसे मैं बोलूँ आपको आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ और सॉप। अब इसमें से क्या अलग हुआ? देखिए, खाने की चीज़ थी आइसक्रीम, टॉफ़ी भी थी, चॉकलेट भी थी, लेकिन सॉप क्या साबुन खाने की चीज़ है? नहीं है। तो ओड वन आउट में क्या चला जाएगा? सॉप। तो ओड वन आउट का मीनिंग होता है जो चीज़ अलग है बाकियों से उसे अलग कर देना। जैसे अब यहाँ बताना, स्वेटर, जैकेट, कोट, कॉटन शर्ट। तो देखिए, स्वेटर सर्दियों में काम आती है, जैकेट भी, कोट भी, लेकिन कॉटन शर्ट हम गर्मियों में डालते हैं, तो ये अलग हो गया। सेकेंड, रेन कोट, तो और इसका रीज़न आपको समझ आ गया ना? क्यों क्या? बिकॉज ऑल अदर्स आर वॉर्न इन विंटर, बाकी सारे सर्दियों में डाले जाते हैं, जबकि कॉटन क्या है? गर्मियों में, समर में। सेकेंड, रेनकोट, वूल, फर, सिल्क। अब देखिए क्या है, वूल क्या होता है? सर्दियों में ऊन डालते हैं उनका, और फर भी क्या है? सर्दियों में करते हैं। सिल्क भी ऑलमोस्ट सर्दियों में यूज़ किया जाता है बिकॉज उसमें गर्मी लगती है। तो रेन कोट एक अलग है। ये सारे सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में ये जो हैं, ये तो हैं आपके
नेचुरल फाइबर। लेकिन रेनकोट क्या है, एक सिंथेटिक फैब्रिक है। फर्स्ट तो आप ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते थे, दूसरा वैसे भी क्या है, ये सब सर्दियों में हो रही है तो हम किसी भी मौसम में कर सकते हैं जब भी बारिश होगी। थर्ड, नायलॉन, सिल्क, रेयॉन, पॉलिएस्टर, ये क्या है, बाकी सारे नेचुरल फाइबर हैं। ये इनको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बेसिस पे आपने अलग कर दिया। सिल्क जो है वो नेचुरल है, बाकी सारे आपके क्या हैं, सिंथेटिक हैं। कैम्फर, मॉथबॉल्स, डिओड्रेंट, नीम लीव्स। देखिए अभी भी पढ़ा था हमने, कपड़ों को सेफ रखने के लिए हमें उसमें कपूर डालना चाहिए, मॉथबॉल्स डालने चाहिए, नीम के पत्ते डालने चाहिए, लेकिन डिओड्रेंट क्या परफ्यूम डालना चाहिए, नहीं। तो ये क्या है, ये अलग हो गया। Okay, this is your work. You have to learn this concept check and read your chapter again completely with the help of videos. In the next video, we will do next chapter. Till then, you have to read this chapter completely and learn this concept check and fill it in your book. Thank you very much and have a nice day.